हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न हल करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0। ठीक है, तो 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे देखो, इसका आंसर है हाँ, हम शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे ये शून्य है, ठीक है, तो इसको हम P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे? जैसे शून्य के नीचे P/Q वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं अपन? परिमेय संख्या, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, तो 0 को अपन कैसे लिखें परिमेय संख्या के रूप में? 0 के नीचे लिख दो 1, तो ये क्या बनेगी? एक परिमेय संख्या, जिसमें P का मान कितना हो जाएगा? 0 और Q का मान 1। ऐसे ही अगर दूसरी संख्या लिखें तो 0/2, जिसमें P का मान क्या हो जाएगा? 0 और Q का मान 2। ठीक है, ऐसी दूसरी संख्या लिखें 0/3। तो ऐसे अपन आगे लिख सकते हैं 0 को P/Q के रूप में, जहाँ पे क्या है, जहाँ Q बराबर नहीं है 0। देखो यहाँ पे Q का मान 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है, तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हम 0/1 और 0/2 और 0/3 के रूप में शून्य को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अपन को क्या निकालना है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। तो इसको परिमेय संख्या को निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि पहला विधि क्या है इनकी, कि इनको डायरेक्ट, जैसे 3 और 4 है, 3 व 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं। तो देखो, 3 से बड़ी और 4 से छोटी होनी चाहिए। तो 3 से बड़ी कौन सी संख्या होगी? 3 से बड़ी संख्या होगी 3.1 और 3.2 और 3.3 और 3.4, 3.5, 3.6। तो ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, ये अपने डायरेक्ट निकाल दिया। और एक दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड, है देखो, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है अपन को। तो 3 और 4 में क्या करेंगे? 10 का गुणा कर दो और 10 का ही भाग दे दो। ठीक है, 3 व 4 में 10 का
गुणा व 10 का भाग देने पर। ठीक है, तो 3 में क्या करेंगे, 3 में 10 का गुणा कर दो और 10 का भाग दे दो। ऐसे ही 4 में 10 का गुणा कर दो, 10 का भाग दे दो। यानी 3 और 4 के बीच की 6 परमेय संख्या निकालनी है। तो उसमें अपन क्या करेंगे, 3 में 10 का गुणा कर दिया, 3 में 10 का भाग दे दिया। ऐसे ही 4 में 10 का गुणा कर दिया और 4 में 10 का भाग दे दिया। अब इसको आगे हल करेंगे तो 3 का गुणा 10 से करो, कितना आएगा 30, नीचे क्या आएगा 10। वो 4 का 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 40, नीचे क्या आएगा 10। ठीक है, अब देखो इससे बड़ी 30/10 से बड़ी और 40/10 से छोटी होनी चाहिए, तभी इनके बीच की परिमेय संख्या होंगी। तो 30 से बड़ी क्या है, 30 से बड़ी 31 है। ठीक है, और नीचे 10 आएगा, नीचे 10 ज्यों का त्यों रहेगा। तो 30/10 से बड़ी क्या है 31/10, और इससे भी बड़ी एक क्या है 32/10, इससे बड़ी 33/10, और इससे बड़ी 34/10, इससे बड़ी 35/10, और इससे बड़ी 36/10। तो कितनी हुई 1 2 3 4 5 6, 6 परमेय संख्या हो गई। अगर अपन को 7 निकालनी होती तो अपन आगे लिख देते 37/10। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ये दूसरा तरीका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3/5 व 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी अपन को क्या करना है, परमेय संख्या ज्ञात करना है। कितनी 5। ठीक है, तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे, 10 का गुणा कर दो और 10 का भाग दे दो। यानी 10 से कम संख्या निकालनी है तो 10 का गुणा कर दो, 4 5 6 7 8 9 या 2 3, जितनी भी निकालनी है 10 से कम संख्या है तो क्या करेंगे अपन 10 का गुणा करेंगे और 10 का भाग करेंगे। तो यहाँ भी क्या करेंगे 3/5 व 4/5 में 10 का गुणा व 10 का भाग करने पर। ठीक है, तो 3 में 10 का गुणा करो 3/5 में और 10 का भाग दे दो। ऐसे ही 4/5 में 10 का गुणा कर दो और 10 का भाग दे दो। ठीक है, तो देखो 3 का 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा, 30, और नीचे 5 का 10 से गुणा करेंगे तो 50। इसी प्रकार 4 का 10 से गुणा करेंगे तो 40, और 5 का 10 से गुणा करेंगे तो 50। अब देखो 30/50 संख्या हो गई, दूसरी बनेगी 40/50। अब 30/50 और 40/50 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है अपन को। कितनी 5। तो जो 30/50 से बड़ी हो उसको लिख दो। क्या है 30/50 से बड़ी 31/50 और 32/50 और 33/50, 34/50, 35/50। अब देखो 5 परिमेय संख्या हो गई 1 2 3 4 5। अगर और 6 निकालनी होती तो एक और लिख देते 36/50। तो ये आ गया अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। तो चेक करना है कथन सही है कि गलत हैं और क्यों गलत हैं। तो पहला कथन दिया है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले तो अपन को प्राकृत संख्या आनी चाहिए। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं, प्राकृत संख्या हैं
1 2 3 4, जो 1 से शुरू होती है वो कौन सी है? प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं? पूर्ण संख्याएं हैं 0 1 2 3 4, यानी जो 0 से शुरू होती है वो क्या है? पूर्ण संख्या। और 1 से शुरू होती है वो प्राकृत संख्या। तो प्रत्येक प्राकृत संख्याएं, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में आ रही हैं? हाँ आ रही हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में आ रही हैं। देखो ये, तो इसका मतलब ये क्या है आंसर? इसका क्या हो जाएगा आंसर? ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य। क्यों हो जाएगा? देखो पहला क्या है? सत्य। क्यों? क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो पहला वाला हो जाएगा सत्य। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक क्या है? पूर्णांक देखो, पूर्णांक जैसे पूर्णांक में माइनस की संख्याएं भी आती हैं, प्लस की भी आती हैं। तो -3 2 -1 और 0 भी आता है, और 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है। यानी माइनस की संख्याएं भी पूर्ण संख्या में आ जाती हैं, पूर्णांक में आ जाती हैं। और पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या बनी कौन सी है? 0 1 2 3। तो इसमें बोला प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो देखो -3 पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है। देखो -3 है ही नहीं इसमें पूर्ण संख्या में। तो इसका मतलब क्या है? ये गलत है अपना। तो यहाँ हो जाएगा असत्य। ये क्या है? असत्य। क्यों असत्य है? देखो असत्य इसलिए है क्योंकि जो माइनस की संख्याएं भी पूर्णांक हैं, क्योंकि -3 -2 इत्यादि क्या हैं? पूर्णांक हैं, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या कौन सी होती हैं? देखो परिमेय संख्याएं, सभी संख्या परिमेय संख्या हैं। जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। और एक पूर्ण संख्या होती है। देखो अब 3/5 है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। 2/5 है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, और पूर्ण संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5 6, यानी ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या ये 0 1 2 3 ये तो है पूर्ण संख्या। ठीक है, लेकिन ये 3/5 तो है नहीं इसमें, 2/5 तो है नहीं इसमें। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। ये क्या हो जाएगा? असत्य। क्यों असत्य? क्यों हो जाएगा? क्योंकि
4/5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, यानी जो बटे वाली संख्या हैं वो संख्याएं अपनी पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या पूरी होती है, जैसे 8, 9, 10। और परिमेय संख्या में 2/5, 4/5, 3/5, 8/15, ये सभी संख्या क्या है? परिमेय संख्या। तो ये देखो, पहला क्या है अपना? सत्य, दूसरा गलत, तीसरा भी गलत। ठीक है।